मकर संक्रांति, जिसे माघी या संक्रांति भी कहा जाता है, भारत में रबी की फसलों के पकने की खुशी में मनाया जाने वाला पर्व है। यह दिन सूर्य देव को समर्पित है और सूर्य के धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करने के अवसर को चिन्हित करता है। ज्योतिष में इस घटना को संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति सर्दी के अंत और लंबे दिनों की शुरुआत का प्रतीक है। इस वर्ष यह पर्व 14 जनवरी 2025 को मनाया जाएगा। हिंदू मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति पर सूर्य अपने पुत्र शनि की मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इस दिन को धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानते हुए कहा जाता है कि पवित्र नदियों में स्नान और सूर्य देव की पूजा से पापों का नाश होता है। यह भी माना जाता है कि इस दिन दान पुण्य करना अत्यंत फलदायी होता है, लेकिन हमारे वेदों और शास्त्रों में इन मान्यताओं का कोई प्रमाण नहीं है। महाभारत काल में भीष्म पितामह द्वारा इस दिन देह त्याग का उल्लेख मिलता है और यह भ्रांति फैलाई गई कि उत्तरायण में मृत्यु मोक्ष दिलाती है, लेकिन यह धारणा भी शास्त्रों और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गलत है। ऐसी मान्यताएं पंडितों और ब्राह्मणों द्वारा धन अर्जित करने के लिए प्रचारित की गई। गीता अध्याय 16 के श्लोक 23 में कहा गया है कि जो व्यक्ति शास्त्र विधि का पालन नहीं करता और मनमाना आचरण करता है, उसे न सिद्धि मिलती है, न परम गति और न सुख। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि तत्वदर्शी संत की पहचान कर उसके मार्गदर्शन से ही उस परम पद परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। कबीर साहिब जी ने कहा है, कबीर तीरथ कर कर जग मुआ, उड़े पानी नहाए, राम ही नाम ना जपा, काल घसीटे जाए। यह स्पष्ट करता है कि बिना सद्गुरु और शास्त्र विधि के भक्ति व्यर्थ है। केवल तत्वदर्शी संत ही सही भक्ति का मार्ग बता सकता है, जो शास्त्रों के अनुसार हो। गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में गीता ज्ञान दाता ने अपनी भक्ति को अनुत्तम बताया और गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने का निर्देश दिया। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में तत्वदर्शी संत के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करने की बात कही गई है। इसलिए मनमानी पूजा और रूढ़िवादी परंपराएं शास्त्र विरुद्ध हैं और मोक्ष का मार्ग नहीं है। समाज को अंधविश्वास और गलत साधना से बचाने के लिए तत्वदर्शी संत का मार्गदर्शन आवश्यक है। संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार सही भक्ति का मार्ग बताते हैं। उनके प्रवचन से यह स्पष्ट होता है कि शास्त्र विरुद्ध साधनाओं से छुटकारा पाकर ही मोक्ष और पाप मुक्त जीवन संभव है। दर्शकों, आज के समय में हम देखते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो भक्ति नहीं करते लेकिन फिर भी सांसारिक सुखों का उपभोग कर रहे हैं। उनका मानना है कि हम सभी बुराइयों से दूर हैं, तो हमें भक्ति की क्या आवश्यकता है। दर्शकों, हम इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे यदि दो खेत हैं और उनमें से एक खेत की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ है और दूसरे खेत में खरपतवार उगी हुई है। जिस खेत में खरपतवार है उसको साफ करवाकर खेत की मिट्टी को उपजाऊ बना दिया जाए और उसके बाद दोनों ही खेत खाली छोड़ दिए जाएं, अर्थात बीज न बोया जाए, तो उस खेत को साफ करने का उद्देश्य ही क्या रह जाता है। यदि फसल नहीं बोएंगे तो हमें अन्न प्राप्त नहीं होगा और हम भूख से मर जाएंगे। इसी प्रकार जो प्राणी सभी प्रकार की बुराइयों से तो दूर है लेकिन भक्ति नहीं करता, तो वह भी खाली खेत की तरह है। जब तक भक्ति रूपी बीज मनुष्य प्राप्त प्राणी के शरीर रूपी खेत में नहीं डलेगा, तब तक मनुष्य जीवन व्यर्थ है। दर्शकों, कबीर परमेश्वर ने इस बारे में कहा है, कबीर जैसे कुंभ कुम्हार का ऊपर चित्र अनूप, वस्तु उसमें है नहीं, जैसे जल बिन कूप। अर्थात जिस प्रकार कुम्हार का घड़ा होता है, उसमें ऊपर तो सुंदर चित्रकारी हो और उसके अंदर वस्तु अर्थात जल न हो, तो वह हमारे किसी काम का नहीं होता। जिस प्रकार बिना जल का सूखा कुआं हमारे किसी काम का नहीं होता, उसी प्रकार मनुष्य जीवन भक्ति बिना व्यर्थ ही होता है। इस बारे में संत गरीबदास जी महाराज ने अपनी अमृतवाणी में कहा है कि मर्द गर्द में मिल गए, रावण से रणधीर, कंस केश चाणूर से हिरणाकुश बलबीर, तेरी क्या बुनियाद है, जीव जन्म धर लेत, गरीबदास हरिनाम बिना खाली परसी खेत। अर्थात रावण जैसे शूरवीर मिट्टी में मिल गए तथा मथुरा का राजा कंस, उसका प्रसिद्ध पहलवान छाणूर, कंस का नौकर केशी रूपधारी राक्षस तथा हिरण्यकशिपु जैसे बलवान भी भक्ति बिना जीवन व्यर्थ कर गए। हे सामान्य प्राणी, तेरी क्या बुनियाद है, यानी तू किस आधार से बचेगा। तू कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न जीवों के शरीर धारण कर लेता है। संत गरीबदास जी ने परमेश्वर कबीर जी के बताए ज्ञान से कहा है कि भक्ति न करने से तेरे को ऐसी हानि होगी जैसे किसान खेत में बीज न बोने से भूखा मरता है, उसे कोई लाभ नहीं होता।
वहीं जो व्यक्ति कहते हैं कि भक्ति से क्या होता है, उनको संत गरीबदास जी ने एक अच्छा उदाहरण देते हुए समझाया है कि गरीब बिना भक्ति क्या होते। ध्रुव को पूछो जाही, सवा सेर अन्न पावते स्वर्ग राज दिया ताही। अर्थात आप सभी ध्रुव जी को तो पार हुआ मानते हो, उससे जाकर पूछो। उस ध्रुव भक्त और उसकी माता जी को एक दिन में सवा सेर यानी 1.25 किलोग्राम अन्न खाने को मिलता था। उस ध्रुव भक्त की भक्ति के प्रभाव से भगवान ने उसे स्वर्ग और पृथ्वी का अटल राज दिया, जो आज भी ध्रुवपुरी में राजा है। दर्शकों, यह तो बात हुई कि भक्ति करना जरूरी है, क्योंकि भक्ति के बिना जीवन व्यर्थ हो जाता है। लेकिन भक्ति करना जरूरी क्यों है? क्या भक्ति करने से हमें कोई लाभ भी प्राप्त होते हैं? तो चलिए जानते हैं आगे इसी वीडियो में। दर्शकों, हर कोई चाहता है कि वह हमेशा सुखी रहे, उसके परिवार में कोई कष्ट न हो, न ही किसी की मृत्यु हो। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता, परंतु पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने से सभी प्रकार के दुख समाप्त हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि प्रत्येक प्राणी को अपने कर्म आधार पर सुख और दुख प्राप्त होते हैं, और फिर भक्ति करो या न करो, वह तो मिलने ही है। तो कुछ लोग कहते हैं, हम तो सुखी हैं, तो हमें भक्ति की क्या आवश्यकता है? तो इस विषय में कबीर परमेश्वर ने कहा है, कबीर, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को होए। कबीर, सुख में सुमिरन किया नहीं, दुख में किया याद। कह कबीरता दास की, कौन सुने फरियाद। अर्थात आपत्ति आने पर तो सब परमात्मा को याद करते हैं, परंतु सुख के समय में याद नहीं करते। यदि सुख में परमात्मा का नाम स्मरण करते तो दुख नहीं होता। यानी जिस समय जीवन सुखी था, उस समय तो परमात्मा का नाम स्मरण किया नहीं। जिस समय पाप कर्मों के भोगने का दौर प्रारंभ हुआ, दुख आया, तब लगे परमात्मा को याद करने। उस समय उस स्वार्थी की प्रार्थना परमात्मा कैसे सुनेगा? अर्थात फिर तो कष्ट भोगने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं होगा। इसलिए हमें दुख आने से पूर्व सुखी रहते हुए भी परमात्मा की सच्ची भक्ति करनी चाहिए, जिससे जीवन में दुख आएंगे ही नहीं। क्योंकि जो यह कहता है कि भक्ति करो या न करो, अपने कर्म आधार पर सुख और दुख प्राप्त होते हैं, तो वे व्यक्ति गलत हैं। उन्हें अपने धर्म शास्त्रों का भी ज्ञान नहीं है। क्योंकि यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13 में लिखा है कि परमात्मा साधक के घौर से घौर पाप का भी नाश कर देता है, तथा यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32 में स्पष्ट लिखा है कि जो पूर्ण शांतिदायक है, वह पाप का शत्रु अर्थात पाप विनाशक कबीरदेव यानी कबीर साहिब है। वह दुखदायी काल लोक में रहने वालों के कर्म बंधन का शत्रु अर्थात बंदी छोड़ है। उन्हीं परमेश्वर कबीर जी ने स्वयं कहा है, कबीर, जब ही सत्य नाम हृदय धरा, भयो पाप का नाश। मानो चिंगारी अग्नि की पड़ी पुराने घास। अर्थात जिस समय साधक को सतनाम अर्थात वास्तविक नाम मंत्र पूर्ण गुरु से मिल जाता है, और वह साधक पूर्ण परमात्मा की भक्ति अर्थात सतनाम का स्मरण आजीवन मर्यादा में रहकर करता है, तो उसके सर्व पाप कर्म ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे सूखे घास के बहुत बड़े ढेर को अग्नि की छोटी सी चिंगारी जलाकर भस्म कर देती है। ठीक इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा की भक्ति का सतनाम मंत्र रूपी अग्नि घास के ढेर रूपी पाप कर्मों को भस्म कर देता है, जो दुखों का मूल है, जिससे साधक सुखी हो जाता है। यानी सच्चे संत के द्वारा बताई गई पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब की शास्त्र अनुकूल सच्ची भक्ति करने से प्रारब्ध कर्म नहीं भोगना पड़ेगा, जिससे प्राणी आजीवन सुखी रहता है और अंततः उसे जन्म मृत्यु के कष्ट से मुक्ति मिलती है, जो प्राणी के लिए सबसे बड़ा कष्ट है। और मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम पूर्ण मोक्ष प्राप्त करके जन्म मृत्यु से मुक्ति पा सकें। क्योंकि पवित्र श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में वर्णित तत्वदर्शी संत के मिल जाने के बाद परमेश्वर के उस परम पद की खोज करना चाहिए, जहां जाने के बाद साधक लौटकर कभी इस संसार में नहीं आता। तथा गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता ज्ञानदाता अर्जुन से कह रहा है कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इससे यह स्पष्ट हुआ कि पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने से उस शाश्वत स्थान को प्राप्त किया जा सकता है, जो अविनाशी लोक है, जिसका कभी विनाश नहीं होता। अर्थात हम जन्म और मृत्यु के दीर्घ रोग से
सदा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। दुनिया में भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले लोग हैं जो खुद को हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई मानते हैं, लेकिन इन सभी धर्मों से ऊपर जो हमें एक सूत्र में बांधता है वह है मानवता। मानव ही वह धर्म है जो हम सभी को एक सूत्र में पिरोता है। सदियों से धर्म हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, लेकिन वर्तमान में धर्म का सही अर्थ कहीं खो सा गया है। आज धर्म केवल एक औपचारिकता बनकर रह गया है, क्योंकि लोग मानवता को भूलते जा रहे हैं और धर्म के वास्तविक उद्देश्य से दूर हो चुके हैं। आज के समय में लोग भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे इस कदर भाग रहे हैं कि उन्हें इस बात की भी परवाह नहीं कि वे पाप कर रहे हैं या पुण्य। पूरा मानव समाज आध्यात्मिक ज्ञान से दूर हो गया है और अपने जीवन के मूल उद्देश्य को भूल चुका है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि जो व्यक्ति मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जाता है, तीर्थ व्रत करता है या किसी धर्म में प्रचलित धार्मिक अनुष्ठान या अन्य कोई कर्मकांड करता है तो वही धार्मिक व्यक्ति है। लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल इन धार्मिक कर्मकांडों को करने से ही कोई व्यक्ति धार्मिक कहलाता है, तथा एक सच्चे धार्मिक व्यक्ति के लक्षण क्या होने चाहिए? तो चलिए जानते हैं आखिर एक धार्मिक व्यक्ति में कौन कौन से लक्षण होने चाहिए और क्या इन लक्षणों का अनुसरण विश्व की सभी मानव जाति को करना जरूरी है। अगर हम इन लक्षणों का पालन नहीं करते तो हमारे भविष्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? दर्शकों, एक सच्चा धार्मिक व्यक्ति वह होता है जो नशा न करता हो, मांसाहारी न हो, भ्रष्टाचार न करे, दुराचार व्यभिचार से दूर रहे, अहिंसावादी हो, परमार्थी हो, दानी धर्मी हो, मधुर वाणी बोलने वाला हो, अहंकार रहित नम्र स्वभाव का हो, दयावान हो, अपनी ताकत या किसी भी प्रकार के पद के बल का दुरुपयोग न करता हो, राग द्वेष न करता हो, पाप कर्म करने से डरता हो, चोरी न करता हो और शास्त्र अनुकूल भक्ति करता हो। यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त बुराइयों से बचता है और इन गुणों का पालन करता है तो वह सच्चे मायनों में धार्मिक व्यक्ति है, अन्यथा वह मानव का बिगड़ा रूप है। उपरोक्त गुण वर्तमान में किसी भी धर्म के व्यक्तियों में दिखाई नहीं देते। उपरोक्त गुणों के अभाव से हम मानवता से गिर चुके हैं। जब तक ये गुण मानव ग्रहण नहीं करेगा तब तक विश्व का मानव अपने मूल उद्देश्य से भटका रहेगा तथा अपने अनमोल मानव जीवन को व्यर्थ करके संसार छोड़कर चला जाएगा। फिर अनेकों जन्मों तक पशु पक्षियों, कीट पतंगों आदि आदि के जीवन में कष्ट उठाएगा। इस महान कष्ट से बचने के लिए मानव को अपने मूल उद्देश्य को समझना होगा, तभी संसार में शांति और मानवता की पुनः स्थापना हो सकेगी। दर्शकों, मानव जीवन का मूल उद्देश्य है शास्त्रों के अनुसार भक्ति करके परमात्मा की प्राप्ति अर्थात मोक्ष प्राप्त करना। लेकिन आज लोग देखा देखी भक्ति तो कर रहे हैं परंतु इन लक्षणों का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। कबीर साहिब जी ने मानव जीवन के महत्व को समझाते हुए कहा है, कबीर मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरुवर से पत्ता टूट गिरे, बहुर न लगता डारी। इस वाणी में साफ तौर पर बताया गया है कि मानव जीवन बहुत अनमोल है जिसे बार बार नहीं पाया जा सकता। अगर मानव जीवन पाकर शास्त्र अनुकूल भक्ति नहीं की तो यह अनमोल जीवन व्यर्थ चला जाएगा और पाप कर्मों के कारण व्यक्ति को 84 लाख योनियों में कष्ट सहने पड़ेंगे। कबीर साहिब जी ने यह भी कहा है, कबीर मानुष जन्म पाएकर नहीं रटाएं हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना खुदवाया किस काम। कबीर एक हरि के नाम बिना ये राजा ऋषभ हो, माटी ढोवे कुम्हार की घास न डाले कोई। इन वाणियों से यह साफ होता है कि मानव जीवन को सफल बनाने के लिए हमें परमात्मा की सच्ची भक्ति करनी आवश्यक है। वही श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में वर्णित तत्वदर्शी संत के मिलने के पश्चात उस परमेश्वर के परम पद को भली भांति खोजना चाहिए जिसमें गए हुए साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। जिस परमेश्वर से यह सृष्टि उत्पन्न हुई है उसी आदि पुरुष नारायण यानी सनातन पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की मैं शरण में तथा उस पूर्ण परमात्मा की शास्त्र अनुकूल भक्ति के मंत्र ओम तत् सत का संकेत गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में दिया है, जिससे साधक सदा के लिए जन्म मृत्यु से मुक्ति पाकर सनातन परम धाम को चला जाता है जहां परम शांति है, जिसके बाद उसे 84 लाख योनियों का कष्ट नहीं उठाना पड़ता। दर्शकों, आपको बता दें, वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज ही एकमात्र तत्वदर्शी संत हैं जो सभी धर्मों के शास्त्रों के अनुसार सच्ची भक्ति का मार्ग बता रहे हैं। उनका प्रत्येक अनुयायी सभी बुराइयों को त्याग कर धार्मिक व्यक्ति होने के गुणों का सही मायने में पालन कर रहा है और अपने मानव जीवन के उद्देश्य को जानकर शास्त्र अनुकूल भक्ति कर रहा है, जिससे समाज में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और यह सब परिवर्तन लोगों में संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तक जीने की राह से संभव हो सकता। मेरा नाम प्रेमचंद दास है और मैं मिर्जा यूपी से हूँ।
प्रेमचंद जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि जो मकर संक्रांति है बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है पूरे भारतवर्ष में, तो उधर संत रामपाल जी महाराज जी वो मना करते हैं मनाने से, इसका कारण क्या है? देखिए, ये जो शास्त्र विधि को त्याग कर माना आचरण करे उसका मुक्ति नहीं होता है, और ये कहीं पे लिखा नहीं गया है कि मकर संक्रांति मनाया जाए, क्योंकि अपना शास्त्र जो है गीता है, और गीता से हमारे गुरुजी ही बताते हैं कि गीता में जो लिखा है ऐसे त्यौहार मनाने के लिए नहीं लिखा है। गीता अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 25 में लिखा है कि जो भूत पूजेंगे भूतों में जाएंगे, और जो पितर पूजेंगे पितर में जाएंगे। तो ऐसे भक्ति करने से और ऐसे पे मुक्ति नहीं होगी। हमारे गुरुजी शास्त्र के अनुसार भक्ति देते हैं, इसके लिए त्यौहार मनाना मना किए हैं। सर, आप कह रहे हो कि ये त्यौहार शास्त्रों में मना किया हुआ है, तो उधर तो इन मकर संक्रांति को लेकर गुजरात में देखा जाए तो खासकर बच्चों को बहुत काफ़ी बेसब्री से इंतजार रहता है कि भाई मकर संक्रांति आ गई तो काफ़ी पतंग उड़ाना और काफ़ी उसमें रहता है, तो उनकी तो कई बच्चों की तो खुशियाँ छीनना हो गया, तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? नहीं भगत जी, खुशियाँ छीनना ये नहीं हुआ। खुशियाँ ये हुआ कि अगर कोई बच्चा पतंग का डोर अगर किसी बाइक से जा रहा है आदमी फैमिली के साथ, अगर ये डोर गले में पड़ गई, आदमी मर गया, तो खुशियाँ किधर गई? ये तो दुख की बात हुई ना। इसके लिए मनाना तो चाहिए नहीं। ये त्यौहार बहुत बेकार त्यौहार है, इसको मना। और कोई बच्चा छत पे चला गया, पतंग उड़ा रहा है, पतंग के चक्कर में छत पर से गिर गया, वो तो ख़त्म हो गई। अब कहाँ गई खुशियाँ? तो ये मनमाना आचरण है। ये जो हमारे भाई हैं वो तो भाई तो है ही, पर ये जानते नहीं हैं कि हमारे गुरुजी भक्ति देते हैं, उससे मुक्ति होता है और लाभ भी अनेकों होते हैं। अनिल जी, आप हम हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि जो मकर संक्रांति क्या वेद और गीता के अनुसार मनाई जाती है? नहीं सर, ये तो वेदों शास्त्रों में कोई प्रावधान नहीं है इसका मनाने का, लेकिन हम मन माना आचरण हम भी मनाते थे, हम ही उसी में थे। लेकिन सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से हमें पता चला कि ये शास्त्रों के अनुरूप नहीं है, मतलब शास्त्रों के अनुकूल नहीं है। ये शास्त्र विधि यानी मनमाना आचरण किया जा रहा है, क्योंकि हमारे श्रीमद् भागवत गीता के 16 अध्याय और 23-24 में मतलब लिखा है श्लोक कि जो मनमाना आचरण करता है, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है, वो न उसका न सिद्धि होती है, न मतलब परम गति को प्राप्त होता है, न उसको मोक्ष प्राप्त होता है, यानी कि वो दुर्गति को ही प्राप्त होता है। इससे हमें मतलब कोई लाभ नहीं मिलता है। और ख़ास बात यह है कि संत रामपाल जी महाराज की छोटे छोटे बच्चे भी उनसे जुड़े हुए हैं और उनके भी विचार जानेंगे कि भाई वो मकर संक्रांति क्यों नहीं मनाते। नमस्कार सर। सच्चाई। क्या नाम है और आप कहाँ से आए हो? मैं सूरत गुजरात से, मेरा नाम यशदास है। यस दादी, ये बताइए कि भाई मकर संक्रांति आने वाली है, तो आपको मकर संक्रांति आप क्यों नहीं मनाते हो? जबकि गुजरात में तो बहुत बढ़िया तरीके से मनाई जाती है, सभी लोग पतंगे बहुत सारी उड़ाते हैं, तो इसका कारण क्या है? आप क्यों नहीं उड़ाते हो पतंगे? क्योंकि हमारे गुरुजी ने हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने मना किया है, क्योंकि कोई बच्चे की अगर गर्दन पे डोर लग गई तो उसकी डेथ भी हो सकती है। धन्यवाद सर। सच्चाई। मकर संक्रांति का पर्व बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह दिन गंगा स्नान, दान पुण्य और पतंगबाजी जैसे गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि इन परंपराओं के पीछे छिपे सामाजिक, पर्यावरणीय और आध्यात्मिक प्रभावों पर विचार करना आवश्यक है। संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संगों में इस बात पर जोर दिया है कि किसी भी धार्मिक पर्व का उद्देश्य केवल कर्मकांड नहीं होना चाहिए, बल्कि आत्मा और समाज के कल्याण के लिए सही दिशा प्रदान करना चाहिए। मकर संक्रांति पर गंगा स्नान और दान को पापों के नाश का माध्यम माना जाता है। संत रामपाल जी महाराज के अनुसार यह शास्त्रों के ज्ञान के मेल नहीं खाता है। श्रीमद् भगवद गीता और वेदों में यह स्पष्ट है कि केवल तत्वज्ञान और शास्त्रानुकूल भक्ति ही पापों का नाश कर सकती है। संत समझाते हैं कि अंधविश्वास और परंपराओं का पालन करने से आत्मा को शांति नहीं मिलती, इसके विपरीत यह हमें सच्चे धर्म से भटका सकता है। मकर संक्रांति पर पतंगबाजी और अन्य प्रतिस्पर्धात्मक गतिविधियों के कारण दुर्घटनाओं की घटनाएं भी बढ़ जाती है। छतों से गिरने और सड़कों पर ध्यान न देने के कारण लोग घायल होते हैं। बच्चों और युवाओं में प्रतियोगिता की भावना कभी कभी हिंसा और दुर्व्यवहार का रूप ले लेती है। संत रामपाल जी महाराज का संदेश है कि पर्वों को मानवता की सेवा और आत्मिक उन्नति के अवसर के रूप में मनाना चाहिए। एक भगत ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि पहले वह भी मकर संक्रांति पर स्नान और दान में विश्वास रखते थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को सुनने के बाद उन्हें ज्ञात हुआ कि यह परंपराएं शास्त्रों के अनुसार नहीं है। उन्होंने बताया कि अब वह इस दिन भक्ति, आत्मचिंतन और जरूरतमंदों की सेवा में बिताते हैं, जिससे उन्हें मानसिक शांति और वास्तविक धर्म का अनुभव हुआ है। मकर संक्रांति जैसे पर्वों का उद्देश्य
आत्मिक उन्नति और समाज के कल्याण के लिए प्रेरणा का स्रोत बनना चाहिए। यह आवश्यक है कि हम इन पर्वों को शास्त्रों के अनुसार समझें और उन्हें सही ढंग से मनाएं। संत रामपाल जी महाराज के अनुसार सच्चा ज्ञान और सही साधना ही हमारे जीवन में शांति, सुख और मोक्ष का मार्ग प्रदान कर सकती है। तो दर्शकों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। दर्शकों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।